तो जो टॉप लूप होगा उसको बोलेंगे आउटर लूप या पेरेंट लूप, और जो लूप के अंदर हो लूप होगा, फॉर लूप होगा, उसको हम लोग चाइल्ड लूप बोलेंगे या इनर लूप बोलेंगे। और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, यानी ये 5 बार चलेगा हर एक आई की वैल्यू के लिए। आई की वैल्यू कितनी बार होगी, ये आउटर लूप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेरेंट लूप भी बोलते हैं, और ये इसको हम लोग चाइल्ड लूप भी बोलते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ा था और टाइप्स ऑफ फॉर लूप पढ़ा था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे। तो पहली बार जो इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर करके भी जाइएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो दूसरी डिवाइसेस से भी जाके सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट क्या है, इफ़ वी हैव फॉर लूप इनसाइड द अनदर लूप इट इज़ नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। मीन्स अगर हमारे एक फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप है, दूसरा फॉर लूप है, तो उसको नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे। तो जो टॉप लूप होगा उसको बोलेंगे आउटर लूप या पेरेंट लूप, और जो लूप के अंदर हो लूप होगा, फॉर लूप होगा, उसको हम लोग चाइल्ड लूप बोलेंगे या इनर लूप बोलेंगे। इनर लूप एक्सिक्यूट कम्प्लीटली वेन एवर आउटर लूप एक्सिक्यूट्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि इनर लूप स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा हर बार जब भी आउटर लूप एक्सिक्यूट करेगा। यानी आउटर लूप के हर एक वैल्यू के लिए जितनी बार भी आउटर लूप एक्सिक्यूट होगा उसके लिए इनर लूप स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा हर बार। मान लीजिए अगर आउटर लूप 1 से लेकर 10 बार चल रहा है तो इनर लूप 10 बार चलेगा, कहाँ से, स्टार्ट से लेकर एंड तक। इसको और डिटेल में आगे मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अपर एंड आउटर लूप इज कॉल्ड पेरेंट लूप एंड द इनर लूप इज कॉल्ड चाइल्ड लूप। यानी अपर यानी बाहर वाला लूप या आउटर लूप जो होता है उसको हम लोग पेरेंट लूप भी बोलते हैं, और जो इनर लूप अंदर लूप होता है उसको हम लोग चाइल्ड लूप भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ पेरेंट लूप द इनर लूप विल एक्सिक्यूट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। वही चीज़ जो मैंने अभी तो थोड़ी देर में बताई, हर एक पेरेंट लूप की वैल्यू के लिए इनर लूप एक्सिक्यूट करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। एग्जाम्पल के लिए आउटर लूप कंटेंट्स, मान लीजिए आउटर लूप में आई का लूप चल रहा है, आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक चलेगा, राइट। तो इनर लूप चल रहा है, जे का लूप चल रहा है 1 से लेकर 3 तक चल रहा है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, यानी हर एक आई की वैल्यू के लिए, यानी आई की क्या, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 5, यानी हर आई की वैल्यू के लिए, यानी 5 वैल्यूज़ के लिए जे का लूप चलेगा 5 बार। और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, यानी ये 5 बार चलेगा हर एक आई की वैल्यू के लिए। आई की वैल्यू कितनी बार होगी, 1 से लेकर 5 तक, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 5, यानी 5 टाइम्स। मीन्स आई इक्वल टू 1 के लिए जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक, आई की वैल्यू 2 के लिए जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक, आई की वैल्यू 3 के लिए जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक, आई की वैल्यू 4 के लिए जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक, आई की वैल्यू 5 के लिए जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक। यानी कितनी बार जे का लूप चलेगा, 15 टाइम्स अगर हम लोग ऐसे काउंट करें, क्योंकि आई की 5 वैल्यूज़ हैं तो यानी 5 टाइम्स ये हो गया, और जे में एक बार में 3 बार चलेगा तो मतलब 5 3 = 15, राइट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटेक्स है फॉर लूप का, नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है। आउटर लूप में फॉर लूप का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बताई है आपको कि फॉर लूप में क्या क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, लिखने का तरीका ही होता है। अब ये हमारा आउटर लूप हो गया, फिर ये हमारा इनर लूप हो गया। ये आउटर लूप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेरेंट लूप भी बोलते हैं, और ये इसको हम लोग चाइल्ड लूप भी बोलते हैं, राइट। तो सिंटैक्स सेम है, जैसे हम लोग का नॉर्मल फॉर लूप होता है उसी तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप और आ जाता है। ये हम लोग यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, और फिर यहाँ पे भी हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यानी ये एक्सिक्यूट होने के बाद ये स्टेटमेंट होगी, फिर वापस जाएगा, फिर चलेगा, ये चलेगा, फिर ये चलेगा, राइट। और यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है, ब्रेसेस लगाने ज़रूरी हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को जब हम लोग के बड़े बड़े प्रोग्राम बन जाते हैं तो इसको कैटेगराइज करने में आसानी होती है, हम लोग को रेक्टिफाई यानी डिबग करने में आसानी होती है, राइट। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो दूसरे डिवाइसों से भी कर दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमारा बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।